Hello friends, in today's class we will learn about injunction. Injunction is a judicial process by which one who has invaded or is threatening to invade the rights, legal or equitable of another is ordered to refrain from doing or to do a particular act or a thing. क्रिमिनल मैटर्स में सेक्शन 133, 142 और 144 सीआरपीसी के अंदर ग्रांट की जाती है। सिविल मैटर्स में इंजंक्शन चैप्टर 7 ऑफ पार्ट 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में सेक्शन 36 से 42 में डील होती है। सीपीसी में सेक्शन 39 के अंडर आती है। इंजंक्शन टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है। परमानेंट इंजंक्शन जो है फाइनल रिलीफ की तरह से दी जाती है, जबकि टेम्परेरी इंजंक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए दी जाती है। हेल्सबेरी के अकॉर्डिंग इंजंक्शन एक ऐसा जुडिशियल प्रोसेस है जहां पर पार्टी को ऑर्डर किया जाता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। इंजंक्शन 3 तरह का होता है, टेम्परेरी या परपेचुअल इंजंक्शन, प्रिवेंटिव या मैंडेटरी इंजंक्शन, एड इंटरिम या इंटरिम इंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर बी मिस्टर एस की लैंड पर एक घर बनाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर एस उन्हें स्यू करते हैं इंजंक्शन के लिए ताकि मिस्टर बी ये कंस्ट्रक्शंस ना कर सकें। अगर मिस्टर एक्स इसमें सक्सीड हो जाते हैं तो उनको जो डिक्रेटल ऑर्डर मिलेगा उसे हम परपेचुअल इंजंक्शन कहेंगे। बट मिस्टर एक्स अगर ये चाहते हैं कि उनकी लैंड पर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट कोई भी मिसचीफ क्रिएट ना हो तो वो इमीडिएटली कोर्ट में जाकर इंटरलोकेटरी ऑर्डर के लिए डिमांड करेंगे, जिससे जो है मिस्टर बी को रिस्ट्रेन किया जाएगा कि वो जब तक पेंडेंसी ऑफ सूट है तब तक उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे। इस तरह की ऑर्डर को हम टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 36 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड करता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये इंजंक्शन परमानेंट या टेम्परेरी हो सकती है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शंस है दीज आर रेगुलेटेड बाय सीपीसी। बट ये बिल्कुल भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करता कि कोर्ट जो है सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शंस ही प्रोवाइड करेगी। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट द टेम्परेरी इंजंक्शंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। कोर्ट जो है इन फॉलोइंग केसेस में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, जहां पर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट को डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, वहां पर टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा। वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, वहां पर टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर कर दिया जाएगा। वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट, द कोर्ट विल पास द order of temporary injunction. Where a defendant is about to commit a breach of contract or other injury of any kind, the court will pass the order of temporary injunction. जहां पर कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में टेम्परेरी इंजंक्शन को ऑर्डर देना जरूरी है तो ये ऑर्डर पास कर देगी। Where the court is of the opinion that very object of granting temporary injunction would be defeated by delay, it will grant the interim injunction. Chartered high courts also have inherent power under their general equity jurisdiction to grant an injunction restraining a party from proceedings with a suit pending in another court according to section 151. टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास करते हुए कोर्ट इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रखती है। द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट हैज मेड आउट अ प्राइमा फेसाई केसेस टू गो टू द ट्रायल। द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ बोनाफाइड कंटेंशन बिटवीन द पार्टीज एंड ऑन विच साइड इन द इवेंट ऑफ सक्सेस विल लाई द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इफ द इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड। द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ may suffer from an irreparable loss or injury which cannot be adequately compensated by damages if the injunction is not granted. Where a permanent injunction cannot be given, the temporary injunction is not allowed.